अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम शाहिद अज़ीज़ कुरैशी और आज हम आपको कैबिनेट सेक्रेटरीट कौमी असम्बली का और सेनेट का थोड़ा सा ट्रिप करवाएंगे। वहाँ पे हम म्यूज़ियम भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। नीचे यानी कि उनके फर्स्ट फ्लोर पे म्यूज़ियम बना हुआ है। तो हमने सबसे पहले जाके पासेस लिए। पासेस लेने के बाद हम लोग अपना नेशनल असम्बली की तरफ गए। और नेशनल असम्बली और कौमी अपना सेनेट, ये दोनों एक ही बिल्डिंग के अंदर लोकेटेड हैं, लेकिन इनके इजलास डिफरेंट फ्लोर्स पे होते हैं अलग अलग। तो इससे पहले कि मैं म्यूज़ियम की तरफ जाऊं, ये हॉलवेज़ मेरी तरफ आ गया है। यहाँ पे डिफरेंट ऑफिसेस बने हुए हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन के यानी कि ऑफिसेस बने हुए हैं, कुछ मिनिस्टर्स के। तो आप ये पिक्चर्स जितनी देख रहे हैं, ये सारे लोग लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं। तो जिस मैं बता रहा था कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो 1973 में जो आइन हम जो अभी जो यूज़ कर रहे हैं, दो आपके जो हैं ईवान बाला और ईवान ज़रीन, जिसको ईवान बाला को यानी कि सेनेट और ईवान ज़रीन कौमी असम्बली को कहते हैं। तो नेशनल असम्बली की आपकी जो टोटल सीट्स होती हैं वो 272 होती हैं, और जो कि आवाम के नुमाइंदे होते हैं, जिनको आवाम मुंतखब करती है। और मेन काम जो है कौमी असम्बली का वो लेजिस्लेशन है। ये कौमी असम्बली की बिल्डिंग है, अक्सर आप टीवी पे देखते हैं। ये उसका यानी कि व्यू ब्यूटीफुल, इस्लामाबाद का वेदर ही बहुत अच्छा है। तो हम दाखिल हुए हैं सेनेट म्यूज़ियम के अंदर अभी, और यहाँ पे ऐसे यानी कि वो बने हुए हैं अपना लोगों के स्टैचूज़ के बिल्कुल हकीकी लगते हैं, वो असली लगते हैं। तो हम भी अगर खड़े हुए हैं उन स्टैचूज़ के साथ, तो लगता है जिस तरह स्टैचूज़ ही खड़े हुए हैं, यानी कि बहुत अच्छा मेंटेन किया गया है। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, भुट्टो साहब इसको लीड कर रहे हैं। जब यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का जब पास हुआ था, तो इसमें सारी बड़ी यानी कि फेमस किस्म की शख्सियात उनके साथ बैठी हुई हैं, भुट्टो साहब के साथ। ये कौमी असम्बली के यानी कि जो स्पीकर हैं, उनका एक यादगार उन्होंने यहाँ लगाया हुआ है, उनका गाउन, और ये कौमी असम्बली की एक यादगार तस्वीर। तो जिस तरह मैं बता रहा था कि सेनेट और नेशनल असम्बली, ये दोनों ईवान बाला और ईवान ज़रीन दोनों मुल्क में मेन लेजिस्लेशन का काम करते हैं। और नेशनल असम्बली में, जिस तरह मैंने आपको पहले मेंशन किया कि इसकी टोटल सीट्स जो होती हैं, कंपोजिशन इसकी तकरीबन 272 सीट्स होती हैं। और ये सारी सीट्स जो हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होती है। जिस तरह कि आप मैप देखेंगे, इस पर पॉपुलेशन और सीट की इंफॉर्मेशन उस पर लिखी हुई है। तो मसलन आप देखें, अगर बलूचिस्तान सबसे छोटा सूबा है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो उसकी सीटें, जनरल सीटें 14 होंगी। और पंजाब जिस तरह पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है, तो पंजाब की 148 सीट्स हैं जनरल सीट्स। और खैबर पख्तूनख्वा की सीटें 35 हैं, फेडरल कैपिटल की 2, सिंध की 61, और फाटा की सीट्स 12 थी, जो कि आई थिंक फाटा जम हो गया खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी सीटें कोई करेंगे एडजस्ट जो भी। तो इसमें 70 सीटें वुमेन की और नॉन मुस्लिम्स की होती हैं, जो कि नॉन इलेक्टेबल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हमारी नेशनल असम्बली में। 60 सीट्स वुमेन की होती हैं, 60 सीट्स वुमेन की होती हैं, और 10 नॉन मुस्लिम्स की होती हैं। तो इस तरह से ये कंपोजिशन है इसकी। और आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51(1) जो है, और 3A कॉन्स्टिट्यूशन का इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसके मुताबिक जो सीटों की तादाद है वो टोटल सीट्स 336 है। तो जिसमें से 266 जनरल सीट्स हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अगेन, और वुमेन की सीट 60 एंड 10 जो हैं वो माइनॉरिटीज़ की सीट्स हैं। तो कौमी असम्बली जो है, इसके जो नुमाइंदगान हैं वो 5 साल के लिए यानी कि सेलेक्ट होते हैं, और 5 साल के बाद इलेक्शन होता है यानी कि। और जबकि सेनेट और कौमी असम्बली में ये फ़र्क है, सेनेट के जो नुमाइंदे हैं वो 6 साल के लिए सेलेक्ट होते हैं, और इनका 3 साल के बाद इनके मिड इलेक्शंस भी होते हैं। और सेनेट कभी डिज़ोल्व नहीं होती, कौमी असम्बली डिज़ोल्व होती है 5 साल के बाद, इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, और दोबारा से इलेक्शन होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें, जो कौमी असम्बली के जो मेंबरान हैं, उनकी रिक्वायर्ड जो एज है वो 25 साल है, 25 ईयर्स। जबकि सेनेट के जो मेंबरान हैं उनकी उम्र 30 ईयर्स है, 30 साल। तो कौमी असम्बली के जो स्पीकर होते हैं वो नॉर्मली जो इजलास है उसको होस्ट करते हैं और चलाते हैं, और एक डिप्टी स्पीकर उनको असिस्ट करते हैं। आजकल राजा परवेज़ अशरफ जो हैं
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली हैं, और जबकि जाहिद अकरम दुरानी जो हैं वो डिप्टी स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के। तो एक अपोजिशन लीडर होता है जो अपोजिशन पार्टी का नुमाइंदा होता है। आजकल जो हैं वो अपोजिशन लीडर जो हैं वो राजा साहब हैं, आई थिंक, यस। तो कौमी असम्बली का मेन काम जो होता है वो लेजिस्लेशन होता है, ताकि वो कानून बना सकें और जो रिक्वायरमेंट होती हैं मुल्क के अंदर वो कानून साजी की जा सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है यानी कि म्यूज़ियम का। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वॉल है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल वॉल के ऊपर पाकिस्तान जब से बना कायद-ए-आज़म से लेकर आज तक की जो भी गवर्नमेंट चल रही है, यानी कि ये जो सेशन गवर्नमेंट का, वो सब इस पे हिस्ट्री लगी हुई है, अखबार की कटिंग्स, डिफरेंट ऑर्डर्स और इम्पॉर्टेंट मेमोरेंडम्स। जितनी भी आप इसमें ब्लैक बीच में दीवार के ऊपर दरमियान में ब्लैक एक साइन, ये जो रंग आ रहा है, ब्लैक निशान जो है ये मार्शल्लाह की जो है रिप्रेजेंटेशन करता है, और डिफरेंट मार्शल्लाह की पिक्चर्स लगी हुई हैं वॉल्स पे, आप देख सकते हैं। यानी कि सदर अयूब ख़ान का मार्शल्लाह, फिर उसके बाद सदर जो ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल्लाह, वो सारी यानी कि मार्शल्लाह की भी यहाँ पे वो लगाई गई है हिस्ट्री, और उसको काले रंग से उन्होंने यानी कि तशबीह दी है। तो हलीफ जालिब साहब के यानी कि ये डिफरेंट आप कह लें शेर लिखे हुए कुछ, और उसके साथ साथ आप देखें जून एलिया, उसकी यानी कि शायरी लिखी गई है। तो ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की यानी कि जो कुछ यादगार तस्वीर और उनके हिस्टोरिकल चीज़ें इन्होंने पेश की हैं यहाँ। फिर उसके बाद ये मार्शल्लाह का दौर दोबारा से, जैसा मैंने मेंशन किया कि ब्लैक कलर से जो है ना इसको तशबीह दी जाती है मार्शल्लाह को इस वॉल के ऊपर। तो मुशर्रफ साहब का मार्शल्लाह था, उसके बाद उनका जो ये जो रेफरेंडम उन्होंने करवाया था, ये उसका क्वेश्चनर था। और उसके बाद ये आप ये नेक्स्ट पिक्चर देखें, ये वकला तहरीक जो चली थी उसकी कुछ तस्वीर, और बहुत यानी कि ये स्ट्रॉन्ग यानी कि वकला ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग तहरीक चलाई थी। और जो जस्टिस थे, चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उनके हक़ में ये फ़र्स्ट पाकिस्तान की 75 साल की हिस्ट्री में द फर्स्ट सिविलियन टू सिविलियन ट्रांसफ़र ऑफ पावर, कि सिविलियन गवर्नमेंट से सिविलियन गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफ़र की गई, ये फ़र्स्ट टाइम हुआ था, ये हिस्ट्री है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है ये उसका जस्ट इमेज बनाया हुआ है 1973। अगर आप नेशनल असम्बली की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो na.gov.pk पे उस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नेशनल असम्बली के बारे में है। बल्कि आपको तमाम नेशनल असम्बली जो अभी करंट हैं उनके तमाम के प्रोफाइल्स भी आपको मिल जाएंगे, और तमाम प्रोविंसेस के जितने भी आपके मिनिस्टर्स हैं आप उनका प्रोफाइल वहाँ पे चेक कर सकते हैं, और उनका नाम, उनका जो NIC नंबर, फ़ोन नंबर, और किस ज़िले से, विलेज से, कहाँ से वो सिलेक्ट होके आए हैं, तो उनका प्रोफाइल आपको एग्जैक्ट एड्रेस, फ़ोन नंबर, हर चीज़ आपको ऑनलाइन मिल सकता है। तो नेशनल असम्बली ने जो है गवर्नमेंट ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन भी डाली हुई है। यानी कि अच्छा काम किया है इन्होंने, काफ़ी जो ऑर्गेनाइज जिस शख्सियत ने भी ये करवाया है, इट्स वेरी लाइक इट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दिस वॉल हिस्टोरिकली, और काफ़ी इंफॉर्मेशन जमा की है, और एक यानी कि हॉलवे में ये वॉल की सूरत में लगाई हुई है। ये पाकिस्तान का 1935 का आइन जब बना वो पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया, फिर 1947 में जब पाकिस्तान बना उस आइन को इन्होंने कंटिन्यू किया, फिर 1955 में एक आइन आया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट आया, फिर 1956 का आइन आया, और उसके बाद 1954 में आया, फिर 56 में आया 1956 में, फिर 1961 में एक आया आइन, और फिर 1962 में, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट टूटती नहीं, पाकिस्तान प्रॉपर कोई कानून बनाने में शुरू में कामयाब नहीं हो सका। फिर 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया वो अभी तक हम लोग के पास है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने
हमें करवाया यानी कि दिया था आइन, वो अभी तक हमारे पास है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप देखें, ये मुशर्रफ साहब का रेजिग्नेशन है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का रेजिग्नेशन। तो अच्छी चीज़ें लगाई हुई हैं उस म्यूज़ियम में, बहुत सारी हिस्टोरिकल उन्होंने जो चीज़ें जमा करके और वहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की हैं। तो ये नेशनल असम्बली है हमारी फ्रंट से। अब हम ये फ्रंट से बाहर निकले हैं कैफेटेरिया से, तो अब हम अपने वापस गाड़ी की तरफ जाते हैं। बाहर से ही वॉक करके चले जाते हैं। मौसम अच्छा है, नॉट बैड, अच्छा सनी डे है, इतनी गर्मी भी नहीं है आज। तो बहुत अच्छा माशाल्लाह सीडी वालों ने मेंटेन किया हुआ है। बाहर से भी वेरी लाइक क्लीन है, और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा इन्होंने मेंटेन की है माशाल्लाह। बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है ये पाकिस्तान की, जहाँ पे सारी लेजिस्लेशन होती है, बजट पास होता है। कौमी असम्बली के बहुत सारे इख्तियारात हैं, जंग करने का भी इख्तियार कौमी असम्बली रखती है। तो ये कैबिनेट सेक्रेटरीट है। ये कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो सारा इंतज़ाम जो है ये काबीना का चलाते हैं, वो इसके इंचार्ज होते हैं सेशन करवाने के, इनकी हाज़िरियाँ लगवाने के, और सारी जितनी भी यानी कि जो इंतज़ामी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैबिनेट सेक्रेटरीट की होती है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं वापस। आपको ये दिखा दें, ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है जो कि आपको मैंने प्रीवियस बिल्डिंग में मैं अंदर लेके गया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है। इसके बिल्कुल साथ ही जो है ये प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट की बिल्डिंग है, और ये दोनों बिल्डिंग्स साथ साथ हैं, हमसाएं आपस में कह लें, चीफ जस्टिस साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब। और नेक्स्ट अगर आप देखें, यहाँ से ये कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू है, इस पे तमाम दफातर हैं, यानी कि इस्लामाबाद के सारे इंपॉर्टेंट जो हमारे मुल्क के दफातर हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के ऊपर हैं। तो यहाँ से हम आगे से थोड़ा सा जाके यू टर्न मारेंगे और घर की तरफ निकलेंगे। अगर इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, तो आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। और किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट हो तो वी कैन इम्प्रूव आवर वीडियोस चैनल, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। तो यहाँ से हम यू टर्न मारेंगे और वापस हम लोग यहाँ से, क्योंकि यहाँ से इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है पारा की तरफ से। तो ये जो ऑफिस आ रहा है ये फ़ॉरेन ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो जिसे वजारत ख़ारजा भी कहते हैं। यहाँ से सारे काम हमारे जो ख़ारजी अमूर यहाँ से परफॉर्म होते हैं। और इसके साथ ही एक बिल्डिंग बन रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, आई थिंक वो मुझे नज़र आ रही है। बिल्डिंग तो बन गई है, कुछ दिनों में शायद ये लोग मूव भी कर जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो बाहर थी वो शायद मूव करके यहाँ पे आ जाए। ये इनका बोर्ड आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट यहाँ पर आएगी वेरी सून, नेक्स्ट फ्यू वीक्स आई वुड से। तो नाजरीन, आज तक के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड शेयर विद योर फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स। अपने सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें। और आज काफ़ी थकावट हो गई है, बस आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।